अस्सलाम वालेकुम। बेटा उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम एक्सरसाइज 5.3 कर रहे थे। आज का लेक्चर नंबर 10 है चैप्टर 5 का। ठीक है। 5.3 लास्ट लेक्चर में जब मैंने स्टार्ट की थी ना, उसमें ना 3 डेफिनेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको समझाई थी। उसमें एक थी थ्योरम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, एक चीज़ ऑब्जेक्टिव फंक्शन और ऑप्टिमल सॉल्यूशन। उसके बाद ना मैंने क्वेश्चंस की तरतीब थोड़ी सी चेंज की थी। जैसे एक्सरसाइज में थे तो मैंने ना क्वेश्चन नंबर 8 एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है वो पहले सॉल्व करवाया था। तो उसके बिहाइंड लॉजिक जो थी ना वो ये थी कि आपको वो तीनों डेफिनेशंस अच्छी तरह समझ लग सके। और फिर मैंने आपको ये भी सिखाया कि अगर आपके पास स्टेटमेंट गिवन हो तो आप उससे ना ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे बना सकते हैं, क्लियर, और इनइक्वालिटीज़ हम कैसे लिख सकते हैं। तो खैर वो वाला तरीका आपको सब समझ लग गया, आपको डेफिनेशंस क्लियर हो गई। अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी गिवन होगा। जैसे कहता है ये एक फंक्शन है। अच्छा, ये सारा प्रोसीजर ना मैंने पहले ही लिख लिया, थोड़ा हमारा टाइम बच जाएगा, क्योंकि ये अब मेथड, ये सारा प्रोसीजर अब आपको बड़े आराम से आता है। आप इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए अब आपको इसको, ठीक है। अब बेटा हमने क्या किया, इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन था। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसको हमने क्या करना है बेटा, मैक्सिमाइज करना है। क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। तो आपको पता है थ्योरम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग क्या था कि हमेशा मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हमारी किस पे एग्जिस्ट करती है, कॉर्नर पॉइंट पे। और कॉर्नर पॉइंट कैसे निकालते हैं? 5.2 से ऑनवर्ड, और 5.1 में भी एक क्वेश्चन था कॉर्नर पॉइंट निकालने वाला। तो मसला क्या है इसमें, हमने ये हमारे पास इनइक्वालिटीज गिवन है, एक ये है, एक ये है और ये, क्लियर। हम क्या करेंगे, इसको प्लॉट करेंगे, उसके बाद हम कॉर्नर पॉइंट निकालेंगे, और कॉर्नर पॉइंट निकालने के बाद हम अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कॉर्नर पॉइंट्स को बारी बारी पुट करेंगे। क्लियर होगी बात। और जिस पॉइंट पे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ रही होगी तो हमारा जो फंक्शन है, जो अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, उस पॉइंट पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सिंपल सी बात है। सबसे पहला काम क्या किया हमने, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिख ली। क्लियर। आपको पता है एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई क्या पुट कर लिया हमने, 0 पुट कर लिया। ओके हो गया। वाई को क्या पुट कर लिया, 0। वाई को 0 पुट किया तो एक्स की वैल्यू हमारे पास -8 निकल आई। तो पॉइंट हमारे पास बेटा क्या बन गया, -8,0। सेम इसी तरह वाई इंटरसेप्ट के लिए हमने किसको 0 पुट किया बेटा, एक्स को 0 पुट किया तो वाई की वैल्यू आ गई, और पॉइंट हमारे पास क्या निकला है, 0,4। मैं थोड़ा जल्दी ये वाला इस वजह से समझा रहा हूँ कि अब आपकी काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी है सारे प्रोसीजर पे। अब एंड पे हमें क्या चाहिए होता है, टेस्ट पॉइंट। और टेस्ट पॉइंट में आप क्या करते हो, अपनी इनइक्वालिटी में एक्स को भी 0 पुट किया जाता है और वाई को भी, इसमें 0 पुट करो, वाई भी 0 हो गया बेटा, एक्स भी 0। तो 0 इज लेस देन 8। तो ये बात क्या है, ट्रू है। अगर टेस्ट पॉइंट आपका ट्रू आ जाए तो आपका ग्राफ किस साइड पे शेड होता है, टुवर्ड्स ओरिजिन। और इस इक्वल का क्या मतलब है, इस इक्वल का मतलब है कि आपकी बाउंड्री लाइन भी आपके सॉल्यूशन रीजन में शामिल होगी। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं बाउंड्री लाइन के ऊपर से कोई भी पॉइंट उठाऊंगा और अपनी इनइक्वालिटी में पुट करूंगा, उसको सेटिस्फाई करेगा। सेम यही सारा प्रोसीजर दूसरी इनइक्वालिटी पे अप्लाई किया, उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन ये हमने लिख ली। सेम वही सारा प्रोसीजर, एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई को क्या पुट कर लिया, 0। तो ये हमारे पास पॉइंट निकला है। और वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स को 0 पुट किया, दूसरा पॉइंट ये निकला है। उसके बाद हमने टेस्ट पॉइंट लिया। तो टेस्ट पॉइंट में क्या करते हैं, एक्स और वाई दोनों को 0 पुट करते हैं अपनी इनइक्वालिटी में। जो टेस्ट पॉइंट क्या आया बेटा, ट्रू आया। तो इसका मतलब आपका ग्राफ किस साइड पे शेड होगा, टुवर्ड्स ओरिजिन। अब इन दोनों का क्या मतलब है, अगर इन दोनों का कॉन्सेप्ट किसी को क्लियर नहीं है तो 5.2 वाला लेक्चर जिसमें मैंने 5.2 स्टार्ट की थी उसको आपने एक दफ़ा गौर से देख लेना है। क्लियर। और आपको पता है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आए और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आए तो आपका जो सोल्यूशन रीजन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट तक रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। ऐसा ही है। तो आपका सोल्यूशन रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता है। बहरहाल अभी हम इसका ग्राफ बनाते हैं। अच्छा, पहला पॉइंट क्या है, -8 0 और 0 4। -8 0 ये आ गया बेटा, -1 2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या था, 0 और 4 है। क्या है बेटा, 0 और 4। ये देखें 1 2 3 और ये 4। क्लियर। अब इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा, एक बाउंड्री लाइन आ जाएगी। क्लियर होगी बात। थोड़ी सी लेंथ मैं इसकी ज़्यादा रखूँगा। ये एक हमारे पास बाउंड्री लाइन हमने क्या कर ली, ड्रॉ कर ली। क्लियर। टेस्ट पॉइंट क्या आया बेटा, ट्रू। टेस्ट पॉइंट ट्रू आए तो आपको पता है ग्राफ किस साइड पे शेड होगा बेटा, टुवर्ड्स ओरिजिन। किस साइड पे शेड होना है, टुवर्ड्स ओरिजिन। तो ये हमने ओरिजिन वाली साइड पे एरो लगा ली है। क्लियर। यहां तक एक और ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब बेटा अगला पॉइंट क्या था, 4 0 और 0 -4। 4 0 और 0 -4, 1 2
3 4, 1 2 3 और 4, ठीक है। अब इसको हम आपस में क्या करते हैं बेटा, ज्वाइन करते हैं, तो हमारे पास एक और बाउंड्री लाइन ड्रॉ हो जाएगी। क्लियर, यार इसकी लेंथ थोड़ी सी और इंक्रीज कर दो, कोई इशू नहीं है। क्लियर, ये हमारे पास एक आ गई और एक ये टेस्ट पॉइंट इसका भी क्या आया था बेटा, ट्रू। आपका ग्राफ किस साइड पे शेड होगा, टूवर्ड्स ओरिजिन। अब देखो बेटा, इसमें किसी को कोई किसी भी तरह का इशू नहीं होना चाहिए। ये जो सारा मैं प्रोसीजर इस पे अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, आपकी अच्छी ग्रिप हो चुकी होगी तब तक जब आप पिछले लेक्चर्स आपने सुन लिए। क्लियर, अब एक चीज़ रह गई है, ज़रा गौर करना है। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये, और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको मैं एक दफ़ा फिर समझा देता हूँ। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब पहले इस बात को समझना है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स 0 से बड़ा है, इसका मतलब क्या है, एक्स पॉजिटिव है। तो एक्स पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट में और फोर्थ में। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ वाला शेड होगा, और x इक्वल टू 0 का मतलब है आपकी y एक्सिस भी शामिल होगी। तो कुछ यूं शेडिंग होगी पहले की और फोर्थ क्वाड्रेंट की। क्लियर, और इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, आपका y एक्सिस भी क्या होगा बेटा, शामिल होगा। क्लियर, यूं हमने एरो लगा लिए, यहां तक कोई कंफ्यूजन बेटा, ओके हो गया। अब y इक्वल टू 0 का क्या मतलब है बेटा, सॉरी y ग्रेटर देन 0, इसका मतलब y ग्रेटर देन 0 है तो y पॉजिटिव है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट आएगा। और y इक्वल टू 0 का मतलब है आपकी x एक्सिस भी क्या होगी बेटा, शामिल होगी। ठीक है, ये हम शेड कर लेते हैं पहला और दूसरा। और y इक्वल टू 0 का मतलब क्या है बेटा, कि आपके पास जो x एक्सिस है वो भी इंक्लूडेड है। यहां तक किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन। क्लियर, अब हमने क्या करना है बेटा, सोल्यूशन रीजन फाइंड करना है। क्या करना है, सोल्यूशन रीजन फाइंड करना है। और अब आपको सोल्यूशन रीजन फाइंड करना बड़े आराम से आ गया होगा। जो आपका कॉमन पोर्शन है, जहां पे सब एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, जो कॉमन पोर्शन है, ऐसा ही है, जो क्या है कॉमन पोर्शन है, तो बेटा वो कौन सा बन रहा है, ये आपका क्या बन रहा है, सोल्यूशन रीजन बन रहा है। ये सारा सोल्यूशन रीजन बन रहा है, यहां तक कोई कंफ्यूजन सोल्यूशन रीजन में। क्लियर, अब एक चीज और, अब क्योंकि आपने कॉर्नर पॉइंट्स निकालने हैं, क्या निकालने हैं बेटा, कॉर्नर पॉइंट्स। क्यों बोला कॉर्नर पॉइंट्स क्यों निकालने हैं, क्योंकि थ्योरम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग ये कहता है कि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बेटा हमेशा किस पे एग्जिस्ट करती है, आपके कॉर्नर पॉइंट पे एग्जिस्ट करती है। ऐसे ही है, तो इस वजह से आपको क्या करने पड़ने, कॉर्नर पॉइंट्स निकालने पड़ने। और कॉर्नर पॉइंट्स की जो कॉर्नर पॉइंट की डेफिनेशन है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, इवन के बाकायदा वहाँ पे मैंने लिखी भी थी। तो जहाँ पे आपकी सोल्यूशन रीजन की जो बाउंड्री लाइंस हैं जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी। लेकिन एक मैंने और हल भी बताया था, वो हल क्या था, आपने ना सोल्यूशन रीजन डिसाइड कर लिया, डिटेक्ट कर लिया कि ये मेरा सोल्यूशन रीजन, जैसे इस केस में मैंने डिटेक्ट कर लिया यार ये मेरा सारा ना सोल्यूशन रीजन है। आपने क्या करना है, अपने सोल्यूशन रीजन की बाउंड्री लाइन पे मूव करना शुरू कर देना है। क्लियर, सोल्यूशन रीजन की बाउंड्री लाइन पे मूव करना शुरू कर देना है। और जहां से आपको टर्न लेना पड़े ना, समझ लेना वहां पे कॉर्नर बन रहा है। चले मैं यहां से शुरू करता हूं, मैं यहां से, ये देखें, मैं यहां से ये यूं चलना शुरू हो गया, ये ऐसे, ठीक है, ये जो ब्राउन कलर आपको नजर आ रहा है यहां से। अब देखें मुझे यहां से टर्न लेना पड़ा तो एक कॉर्नर तो यहां पे बन रहा है। अब मैं यहां से इधर आना शुरू हो गया, उम्मीद है ये बात आपको समझ लग रही होगी। मैं यहां तक आया, अब मेरी जो सोल्यूशन रीजन की बाउंड्री लाइन इधर नीचे की तरफ जा रही है, मुझे टर्न लेना पड़ा, यहां पे एक कॉर्नर बन गया। अब मैं यहां पे आ गया हूं, नीचे आना शुरू हो गया हूं। क्लियर, अब यहां से मेरे सोल्यूशन रीजन की बाउंड्री यहां से टर्न ले रही है, तो यहां पे एक कॉर्नर बन रहा है। अब मैं यहां से इधर आना शुरू हो गया हूं इस बाउंड्री लाइन। अब यहां से जब मुझे टर्न लेना पड़ा तो एक कॉर्नर यहां पे बन गया। क्लियर, तो उम्मीद है कि अब आपको कॉर्नर पॉइंट में भी इशू नहीं होगा। ठीक है, अब ये वाला जो बेटा कॉर्नर पॉइंट है ना, ये आपके पास क्या बन गया, 0,0 ओरिजिन है। इस पे आ जाओ, ए। क्लियर, अब बेटा ए क्या है, ये एक्स एक्सिस पे है तो वाई क्या होगा, 0 होगा। और एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, 1 2 3 और 4, ये आपने काउंट कर लिया। ये कौन सा इशू है, शाबाश। अब मुझे ये कौन बता सकता है, ये जो बी कॉर्नर पॉइंट है ये क्या होगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब याद रखना है, देखो ये वाला पॉइंट ना एग्जैक्ट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है ना वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है जिसको आप डायरेक्ट बता सको। तो मैंने इसमें क्या कहा था कि ये बेसिकली ये जो कॉर्नर पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, किसका, ये इन दो लाइंस का।
ऐसा ही है। एक माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 8 मैं इधर लिख देता हूं फॉर कॉर, उससे ये होगा कि आपको अच्छे से समझ भी लग जाएगा। फॉर, मैं इधर मेंशन भी कर देता हूं, फॉर कॉर्नर पॉइंट बी, क्लियर, सॉल्विंग 1 and 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, हम इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। क्लियर। एक आपके पास क्या है, माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल टू 8, और बेटा दूसरी क्या है, x माइनस वाई इक्वल 4। क्लियर। अब इनको हम सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, 2y माइनस वाई और 8 प्लस 4 कितना आ गया, 12। इसमें अब कोई इशू नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आसान सी ये कैलकुलेशन है। अब किसी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर लो, तो मैं इस दूसरी वाली में पुट कर रहा हूं, x माइनस वाई की जगह बेटा 12 आ गया और इधर आ गया 4, 12 प्लस 4, x की वैल्यू कितनी आ गई, 16। तो बेटा कॉर्नर पॉइंट क्या बन गया, 16,12। कोई कंफ्यूजन, ये कॉर्नर पॉइंट निकाल लिया आपने। अब इस पे आ जाओ सी, ये तो कोई इशू नहीं है, ये तो आप मेरे इधर लिखने से पहले भी आप बता सकते हो। शाबाश, जरा गौर करो, ये वाला जो कॉर्नर पॉइंट है, ये वाला वाई एक्सिस पे, तो एक्स तो 0 हो गया, और बाकी वाई को काउंट कर लो, 1 2 3 और 4। क्लियर। ये लो जी, कॉर्नर पॉइंट्स हमने निकाल लिए। तो अगर हम देखें ना पिछली एक्सरसाइज जैसे 5.2, तो 5.2 यहां पे आके खत्म हो जाती थी, ऐसा ही है। इस एक्सरसाइज में आपको मैंने सारी एप्लीकेशंस भी पढ़ाई हैं, जो मैंने क्वेश्चन 8 आपको सॉल्व करवाया, तो उसमें मैंने वो सारी डेफिनेशंस अप्लाई करके भी दिखाई, और इसमें एक दफ़ा फिर मैं बता दूंगा आपको सारी वो डेफिनेशंस जो मैंने आपको समझाई। अब उसने कहा क्या था, अच्छा, और ये सारी कैलकुलेशन, ये जो आपने सॉल्विंग 1 and 2 दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, ये रफ में नहीं करना, नीट में करना है। अब हम चलते हैं बेटा, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था। हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये था कि हमारा प्रॉफिट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। लेट्स सपोज उसने तो प्रॉफिट नहीं कहा हुआ, लेकिन मैं वैसे ही कह रहा हूं, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, मैक्सिमाइज हमने करना है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या गिवन है बेटा, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल किसके है, 2x प्लस 5y, 2x प्लस 5y। क्लियर। इसको हमने क्या करना है, इसको हमने करना है मैक्सिमाइज। क्या करना है बेटा, मैक्सिमाइज करना है। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी सारे कॉर्नर पॉइंट इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे, बारी बारी क्या करेंगे बेटा, सारे कॉर्नर पॉइंट। तो अब पहला कॉर्नर पॉइंट पुट करते हैं, एट कॉर्नर पॉइंट O 0,0। तो ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स की जगह 0, वाई की जगह 0, तो बेटा 2x की जगह 0 आ गया, 5y की जगह 0 आ गया, तो इसका आंसर 0 आ गया। अगले कॉर्नर पॉइंट पे चलते हैं, एट कॉर्नर पॉइंट, अगला कॉर्नर पॉइंट क्या है बेटा, शाबाश, A 4,0 पुट करते हैं, एफ ऑफ एक्स की जगह 4, y की जगह 0, तो 2x की जगह 4 प्लस 5y की जगह 0, आंसर आ गया 8। अगला कॉर्नर पॉइंट क्या है बेटा, एट कॉर्नर पॉइंट 16 और 12 है, ऐसा ही है। तो f ऑफ x की जगह 16, y की जगह बेटा 12, तो 2x की जगह 16 प्लस 5y की जगह 12, तो 32 और 60 ये 92 आ गया। क्लियर। आखिरी कॉर्नर पॉइंट रह गया, एट कॉर्नर पॉइंट, आखिरी कॉर्नर पॉइंट क्या है बेटा, 0,4, तो f ऑफ x की जगह 0, y की जगह 4, तो ये क्या बन जाएगा, 2x की जगह 0 प्लस 5y की जगह 4, 5 4 20। उसने क्या कहा था कि मैक्सिमम बताना है। क्या बताना है, मैक्सिमम। जरा गौर करना है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आने वाली है। मैक्सिमम वैल्यू किस कॉर्नर पॉइंट पे निकली है, मैक्सिमम कहां पे निकली है, 16,12 पे। तो एंड पे हम क्या लिखेंगे, मैक्सिमम एट कॉर्नर पॉइंट B 16,12। क्लियर।
समझ लगी। तो जो क्वेश्चन 8 मैंने करवाया था वो भी तो सेम इसी तरह था, सिर्फ क्या था स्टेटमेंट में। अब ना कुछ डेफिनेशन थी जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको इससे पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किए, वो सारी अब देखना मैं इस क्वेश्चन पे आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले एक डेफिनेशन मैंने पढ़ाई थी ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या था बेटा? ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो होता था जिसको आप मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हो। तो ये देखो, ये उसने गिवन किया था, इसको हमने मैक्सिमाइज करना था, तो ये हमारा क्या था? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्वेश्चन आपका खत्म हो गया, सिर्फ मैं कुछ चीज़ों की रिवीजन चाहता हूँ, इस वजह से ये हमारा क्या आ गया बेटा? ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया। क्लियर? अब फिजिबल सोल्यूशन क्या आता है? जो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट तक रिस्ट्रिक्ट हो। तो ये देखो, ये सारा पोर्शन, ये देखो बेटा, ये सारा पोर्शन, ये हमारा क्या है? फिजिबल रीजन है। ऐसा ही है, ये हमारा क्या है? फिजिबल रीजन। फिर कॉर्नर पॉइंट क्या था? जहां जहां पे आपके सॉल्यूशन रीजन की बाउंड्री लाइन की इंटरसेक्शन हो रही है। अब एक डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो बच्चे उसको ना मिक्स कर देते हैं, ठीक है, या उनकी सही उस पर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। वो है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। क्या जी? ऑप्टिमल सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन, वो फिजिबल सॉल्यूशन जो आपके फंक्शन को मैक्सिमाइज करता है या मिनिमाइज करता है। इस केस में हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन 16,12 है। क्या है? ऑप्टिमल सॉल्यूशन। एग्री करते हो? ये हमारा क्या है? ऐसा पॉइंट, ऐसा फिजिबल सॉल्यूशन जो आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करता है, वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। अब मेरे ख्याल में आपको डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ लग रही है। ऐसा कॉर्नर पॉइंट, चलो जूम कर लेते हैं, ऐसा कॉर्नर पॉइंट जो आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन को क्या करे? मैक्सिमाइज करेगा। तो इस केस में मैक्सिमाइज किसने किया बेटा? 16,12। तो ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। ऐसा ही है। अब जरा गौर करना है, जितने भी, ये देखो, ये भी फिजिबल सॉल्यूशन है, ये भी फिजिबल सॉल्यूशन, ये सारे फिजिबल सॉल्यूशन है। क्लियर होगी बात? और ये आपके पास साथ क्या कहलाएगा? ऑप्टिमल सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा? ऑप्टिमल सॉल्यूशन। दोबारा एक दफा रिपीट करने लगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है? जो आपके फंक्शन को क्या करे? ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करे, उसको हम क्या कहेंगे? ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहेंगे। क्लियर? ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं कहला सकता, अभी ये नहीं कहला सकता, ये नहीं कहला सकता, ये कहलाएगा क्योंकि इसने मैक्सिमाइज किया। ये फिजिबल सॉल्यूशन कहला सकते हैं, ये फिजिबल भी है, लेकिन साथ हम इसको क्या कहेंगे? ऑप्टिमल सॉल्यूशन। क्लियर होगी बात? अब थ्योरम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग क्या था बेटा? थ्योरम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग ये था कि आपकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हमेशा कॉर्नर पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगी। क्लियर? अच्छा, इस बात का क्या मतलब है? मैंने कॉर्नर पॉइंट्स निकाल लिए, अगर मैं यहां से कोई वैल्यू उठाऊं, कहीं दरमियान में से वैल्यू उठाऊं, तो वो कभी भी मैक्सिमम या मिनिमम नहीं होगी। वो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हमेशा किस पे एग्जिस्ट करती है? कॉर्नर पॉइंट पे एग्जिस्ट करती है। ठीक होगी बात? उम्मीद है बेटा आज वाला लेक्चर भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का मैं आपको और सॉल्व करवा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। और जैसे इसमें मैंने क्या किया था? मैक्सिमाइज किया था, तो उसमें मैं क्या करूंगा? मिनिमाइज करूंगा। क्लियर? ऑब्जेक्टिव फंक्शन को कोई ऐसा क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेंगे ताकि आपको मिनिमाइज में भी अगर कोई लग रहा है कि कंफ्यूजन होगी तो वो भी क्लियर हो जाएगी। बाकी सारा प्रोसीजर क्या रहेगा? सेम रहेगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम बेटा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 5.3 का आज ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा, क्योंकि मैंने आपको ना कुछ इसकी डेफिनेशंस पहले समझा दी थी, जिसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, फिजिबल रीजन की, ऑप्टिमल सॉल्यूशन की और थ्योरम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग की। और ये एक्सरसाइज जब मैंने स्टार्ट करवाई, पहले मैंने आपको ये डेफिनेशन समझाई थी और फिर मैंने आपको क्वेश्चन 8 समझाया था, ताकि आपको पता चल सके कि लीनियर प्रोग्रामिंग है क्या, ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है। क्लियर? अब हम उसके बाद हमने जो अगला लेक्चर लिया था, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 इस एक्सरसाइज का सॉल्व किया था, वो भी मैक्सिमाइज वाला था। अब मैंने सोचा, हालांकि कॉन्सेप्ट सारे मैं आपको डिलीवर कर चुका हूँ, मैंने सोचा कि आपको ना एक क्वेश्चन इसका और समझा दिया जाए, जिसमें आपके पास क्या आ रहा है? मिनिमाइज आ रहा है। क्या आ रहा है? मिनिमाइज। क्लियर? अब ज़रा गौर करो, इसको हमने मिनिमाइज करना है। क्या करना है बेटा? मिनिमाइज। तो ये क्या हुआ फिर? ये हमारा, अब आप सबको पता है, ये हमारा क्या हो गया बेटा? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्लियर? और आप पिछले लेक्चर में जाके देख सकते हो कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी, जिसको आप मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हो। क्लियर? इसकी इनइक्वालिटीज गिवन है
बाकी सारा वही प्रोसीजर रहेगा। अब हम क्या करते हैं, बारी बारी इनकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, एसोसिएटेड इक्वेशन आपके पास क्या आएगी, जहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन आ रहा है वहाँ पे क्या रिप्लेस कर दिया जाएगा, इक्वल का साइन, x प्लस वाई इक्वल 3, इसको मैं नाम दे देता हूँ 1 का। क्लियर होगी बात। अब आपको पता है इक्वेशन आपके पास आ चुकी है। अब हम क्या करते हैं, दो वेरिएबल्स हैं तो आपको पता है दो वेरिएबल्स हो तो स्लॉट लाइन लगती है। अब हम लिखते हैं फॉर x इंटरसेप्ट, फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू पुट y इक्वल 0 in 1। क्लियर। इक्वेशन 1 में अब आपने क्या पुट कर लेना, y को 0 पुट कर लेना। क्लियर, पुट करो बेटा। तो x प्लस y की जगह 0 इक्वल 3, तो दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू क्या आ गया 3। तो पॉइंट आपके पास क्या आ जाएगा, x की जगह 3 और y की जगह क्या आ गया आपके पास 0। क्लियर। अब फॉर y इंटरसेप्ट, फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 in 1। तो ये क्या बनेगा, x की जगह बेटा क्या आ जाएगा 0 प्लस y इक्वल क्या आ गया 3। दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल्स टू 3। तो पॉइंट आपके पास क्या आ गया 0,3। कोई कंफ्यूजन इसमें, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी है इसकी। अब हमने क्या करना है बेटा, टेस्ट पॉइंट लेना होता है, ऐसा ही है। टेस्ट पॉइंट पे आ जाओ। टेस्ट पॉइंट, टेस्ट पॉइंट में बेटा क्या किया जाता है, आपने अपनी इनइक्वालिटी में x को भी 0 और y को भी क्या पुट करना है 0। तो ये आपके पास क्या बनेगी इनइक्वालिटी, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ज़रा सोचो, क्या 0 3 से बड़ा है? तो यहाँ पे टेस्ट पॉइंट क्या हो गया आपके पास, फॉल्स। ये क्या आ गया बेटा, फॉल्स। अगर टेस्ट पॉइंट फॉल्स आ जाए तो आपका ग्राफ किस साइड पे शेड होता है, अवे फ्रॉम ओरिजिन। और इधर जो इक्वल का साइन आता है, क्योंकि अब ये आखिरी लेक्चर है तो मैं एक दफ़ा फिर बता देता हूँ, इक्वल जहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ना 0 इज़ ग्रेटर देन, ओके ग्रेटर देन 3, टेस्ट पॉइंट फॉल्स आ गया। आपकी जो शेडिंग होगी अवे फ्रॉम ओरिजिन होगी। और इक्वल का क्या मतलब है, जो आप बाउंड्री लाइन ड्रॉ करोगे, जो क्या ड्रॉ करोगे बेटा, बाउंड्री लाइन ड्रॉ करोगे, वो भी आपके पास सॉल्यूशन रीजन में शामिल होगी। अगर इक्वल का साइन ना होता तो ऐसे केस में आपकी जो बाउंड्री लाइन होती है वो डॉटेड लाइन आती है। वो क्या आती है, डॉटेड लाइन ड्रॉ होती है। और डॉटेड लाइन ये शो कर रही होती है कि आपकी बाउंड्री लाइन आपके सॉल्यूशन रीजन में शामिल नहीं है। खैर, ये सारी चीज़ें पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस हो चुकी हैं, तो लास्ट लेक्चर है, इस वजह से मैं थोड़ा सा ना आपको ओवरव्यू देता जा रहा हूँ इसका। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, दूसरी इनइक्वालिटी की तरफ चलते हैं, उसको करते हैं सॉल्व। अब बेटा इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन हम लिखते हैं, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं। क्या बनेगी इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन। तो ये क्या आ जाएगा, 7x प्लस 5y इक्वल 35। और इसको बेटा मैं नाम दे देता हूँ 2 का। आपको पता है दो वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल्स हो स्लांट लाइन लगती है। और स्लांट लाइन को ड्रॉ करने का क्या प्रोसीजर है, फॉर x इंटरसेप्ट, फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 in 2। क्लियर। अब पुट करो बेटा, 7x प्लस y की जगह 0, तो ये सारा 0 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 35। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 7 जाके डिवाइड हो जाएगा 5। तो बेटा पॉइंट आपके पास क्या आ गया 5,0। क्लियर। उसके बाद फॉर y इंटरसेप्ट, फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 in, x इज इक्वल टू 0 in 2।
क्लियर। एक्स को बेटा 0 पुट करो, 0 प्लस 5y इक्वल टू 35। दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 5, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 7 आ जाएगा। तो बेटा आपके पास पॉइंट क्या निकल आया, 0, 7। क्लियर। अब आपने क्या करना है, टेस्ट पॉइंट लेना है बेटा। टेस्ट पॉइंट क्या आ जाएगा इसका, टेस्ट पॉइंट में क्या करते हैं, शाबाश, हम क्या करते हैं अपनी इनइक्वालिटी में x को भी 0 और y को भी क्या पुट किया जाता है, 0 पुट किया जाता है, ऐसा ही है। तो ये क्या बनेगा, 0 इज लेस देन इक्वल टू 35। तो 0 35 से क्या है, छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ कि टेस्ट पॉइंट आपका क्या आ गया, ट्रू आ गया इस केस में। अगर टेस्ट पॉइंट ट्रू आया तो आपका ग्राफ किस साइड पे शेड होगा, टूवर्ड्स ओरिजिन, ऐसा ही है। अब ये सारी वर्किंग तो हमने कंप्लीट कर ली। अब ये दो आपके पास रह गए हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ज़रा सोचो, अगर इसको ना हम इसकी एप्लीकेशन देखी जाए ना, तो देखो एक मैंने आपको क्वेश्चन जो करवाया 8, उसमें क्या था, फैंस और मशीन्स की बात हो रही थी। तो देखो x हमने डिनोट कर लिया था जी नंबर ऑफ फैंस और y नंबर ऑफ मशीन्स। तो क्या नंबर ऑफ थिंग्स कभी नेगेटिव हो सकती हैं, नहीं हो सकती। क्लियर। तो ये चीज़ वहाँ पे भी मैंने एक्सप्लेन की है, यहाँ पे तो उसने डायरेक्ट आपको उठा के दे दी, आपको इनइक्वालिटीज़ बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। क्लियर होगी बात। तो आपका काम इसमें आसान हो जाएगा। बाकी इसकी शेडिंग का आपको पता है, आपको एक दफ़ा फिर रिवाइज करवा देता हूँ कि अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आए, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आए, तो बेटा कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है। रीज़न क्या है आप एक दफ़ा फिर देख लो, इधर ही मैं साइड पे बना देता हूँ। बाकी जो इसका कंप्लीट ग्राफ है वो मैं नेक्स्ट पेज पे बनाता हूँ। सिर्फ मैं यहाँ पे आपको ये समझाने लगा हूँ कि x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 में आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसे बनता है। सबसे पहले बेटा ये देखो, x ग्रेटर देन 0, इसका क्या मतलब है, x 0 से क्या है, बड़ा है। तो अगर x 0 से बड़ा है तो इसका मतलब x पॉजिटिव है। x पॉजिटिव फर्स्ट में है और फोर्थ में होता है। और x इक्वल टू 0 का मतलब है आपकी y एक्सिस भी शामिल होगी। तो पहला और चौथा क्वाड्रेंट हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, यूं। क्लियर। अब कहते हैं y ग्रेटर देन 0, y 0 से बड़ा है, इसका मतलब y पॉजिटिव है। तो आपके पास पहला क्वाड्रेंट शेड हो जाएगा, सेकंड शेड हो जाएगा साथ, और y इक्वल टू 0 का मतलब है x एक्सिस भी क्या होगी, शामिल होगी। तो फर्स्ट और सेकंड। तो अभी देखो कॉमन पोर्शन पहले ही बन रहा है, तो मैं साथ ये मेंशन कर देता हूँ उसी कलर से, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से। बहरहाल अब हम इसके ग्राफ की तरफ चलते हैं। उम्मीद है ये सारी कैलकुलेशन, ये सारा आपको क्लियर है बहुत अच्छे से। अब हम इसका ग्राफ बनाने की तरफ चलते हैं बेटा। क्लियर। अब एक्स वाई प्लेन यहाँ पे बनी हुई है। क्लियर। पहली जो बाउंड्री लाइन है वो हम ड्रॉ करते हैं। पहली बाउंड्री लाइन क्या है बेटा, आपके पास 3 0 और 0 3 थी। ये आप देखें, मैं एक दफ़ा दोबारा आपको लेके जाता हूँ वहीं पे। 3 0, ये देखें, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। 3 0 और 0 3। आपको पता है 3 0 y की वैल्यू 0 है, इसका मतलब है आप x एक्सिस पे हो गए। जो पहला लेक्चर था ये सारी चीज़ें वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं। 3 0 का क्या मतलब है, y 0 है। अगर y 0 तो आप x एक्सिस पे होते हो। x एक्सिस दो तरह के होते हैं बेटा, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये 3 0, x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव 3, 1 2 और 3। दूसरा पॉइंट क्या था बेटा, 0 3 था। तो x की वैल्यू 0 है। अगर x 0, इसका मतलब आप y एक्सिस पे हो। और y एक्सिस भी दो तरह के, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव वैल्यू है 1 2 और 3। क्लियर। अब इनको मैं क्या करूंगा, आपस में ज्वाइन कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगी बेटा, एक बाउंड्री लाइन आ जाएगी। क्लियर होगी बात। इनको मैं ज्वाइन करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी बेटा, एक बाउंड्री लाइन आ जाएगी। क्लियर। और इसका टेस्ट पॉइंट बेटा क्या आया था, शाबाश, इसका टेस्ट पॉइंट आपके पास क्या आया था, फॉल्स आया था। अगर टेस्ट पॉइंट फॉल्स आ जाए तो आपका ग्राफ किस साइड पे शेड होता है, अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो बेटा ये ओरिजिन है, ऐसा ही है। अवे फ्रॉम ओरिजिन का क्या मतलब है, इस साइड पे आप एरो लगा दोगे, ये वाला सारा पोर्शन इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस पोर्शन में से अगर मैं कोई भी पॉइंट उठाऊं और अपनी इस इनइक्वालिटी में पुट करूं,
तो वो मेरी उस इनइक्वालिटी को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। क्लियर होगी बात बेटा। अब हम दूसरी बाउंड्री लाइन ड्रॉ करते हैं। अब ये देखना है आपने, इसके आपके पास पॉइंट्स क्या क्या हैं, 5 0 और 0 7 है। क्या है बेटा, 5 0 और 0 7। अब हम चलते हैं अपने एक्स वाई प्लेन पे, 5 0 और 0,7 है। इधर देखो 3 4 और ये 5, 5 0 आ गया और 0 7 1, ये 1 2 3 4 5 6 और ये क्या आ गया बेटा, 7। क्लियर। अब इन दोनों को मैं आपस में ज्वाइन करूंगा तो मेरे पास ये वाली एक बाउंड्री लाइन आ जाएगी। क्लियर यहां तक। ये बेटा ये आपने क्या किया, दूसरी बाउंड्री लाइन ड्रॉ कर ली। क्लियर। इसका भी टेस्ट पॉइंट क्या आ रहा है बेटा, ट्रू। इसका ट्रू आया था, पहली वाली का फॉल्स आया था, इसका ट्रू आया। तो आपका ग्राफ किस साइड पे शेड होगा, टूवर्ड्स ओरिजिन शेड होगा, टूवर्ड्स ओरिजिन। ये इस साइड पे मैंने क्या कर लिए, एरो लगा दी। क्लियर है बेटा यहां तक। अब ना दो आपके पास और भी थी इनइक्वालिटीज, एक्स ग्रेटर देन 0। अब आपको पता है एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए कौन कौन सा शेड होगा, पहला और चौथा। ऐसा ही है, कौन कौन सा शेड होगा बेटा, पहला और चौथा। अभी हम उसको शेड कर लेते हैं। क्लियर होगी बात, पहला और चौथा। और x इक्वल टू 0 का क्या मतलब होगा बेटा, x इक्वल टू 0 का मतलब है कि आपकी y एक्सिस भी इस केस में क्या होगी, शामिल होगी। y एक्सिस भी बेटा क्या होगी, शामिल होगी। तो मैं इसको ये लो शेड कर लेता हूं। क्लियर। बस आपने ना ज़रा ग्राफ बेटा जब भी बनाना है ज़रा अच्छा बनाना है, ठीक है, ताकि आपके पास जो सॉल्यूशन रीजन है वो आप बड़े आराम से क्या कर सको, डिटेक्ट कर सको। क्लियर। ये मैंने ना x ग्रेटर देन 0 के लिए ये शेडिंग जो ब्राउन कलर से मैंने शेडिंग की है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। x ग्रेटर देन 0 तो पहला और चौथा क्वाड्रेंट शेड होता है और इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि y एक्सिस भी आपके पास क्या है, शामिल है। अब y ग्रेटर देन 0 के लिए आपको पता है पहला और दूसरा शेड होता है और इक्वल टू 0 का मतलब है आपकी x एक्सिस भी क्या होगी, शामिल होगी। ये सारी चीज़ें मैंने बार बार रिपीट की हैं। क्लियर, ताकि किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक होगी बात। ये आपके पास आ गया सारा। क्लियर। अब हमने देखना है कि हमारा सॉल्यूशन रीजन कौन सा बन रहा है, जो हमारा कॉमन पोर्शन है। शाबाश। अब आप बड़े आराम से बता सकते हो कि हमारा सॉल्यूशन रीजन इसमें क्या बन रहा है। क्लियर। बड़े आराम से डिटेक्ट किया जा सकता है कि हमारा सॉल्यूशन, ज़रा गौर करो बेटा, कॉमन पोर्शन ये नहीं बन रहा, ये हमारा सॉल्यूशन रीजन नहीं बन रहा। ये मैं सारा ज़रा हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आपको आराम से पता चल सके कि हमारा सॉल्यूशन रीजन इस केस में क्या है। क्लियर। अब हमने ना मेन काम क्या है, हमने कॉर्नर पॉइंट्स निकालने। क्या निकालने बेटा, कॉर्नर पॉइंट्स। अब कॉर्नर पॉइंट्स का मैंने क्या बताया था, जहां पे भी बाउंड्री लाइंस एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी आपके सॉल्यूशन रीजन पे। लेकिन एक बच्चे को मैंने कहा ये देखा है कि वो कन्फ्यूजन रहती है उसको, उसमें गलती करता है किस में, कॉर्नर पॉइंट निकालते वक्त, कॉर्नर पॉइंट्स निकालते वक्त। तो आपने पता क्या करना है, एक आसान हल मैंने बताया था। आपने सॉल्यूशन रीजन डिटेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने अपने सॉल्यूशन रीजन की बाउंड्री लाइन पे मूव करना है। जहां से आपको क्या करना पड़े, टर्न लेना पड़े, जहां से आपको क्या करना पड़े, टर्न लेना पड़े, समझ लेना वहीं पे आपका एक कॉर्नर बन रहा है। चले मैं आपको यहाँ पे एक डेमो देता हूँ, इसी पे बताता हूँ। क्लियर। मैं ज़रा कलर इसका चेंज कर लेता हूँ ताकि आप ना आराम से पता चल सके कि आपके पास इस केस में कहाँ पे बनेगा सॉल्यूशन रीजन। इसको मैं कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला कलर सेलेक्ट कर देता हूँ। अब मैं ना बाउंड्री लाइन पे मूव करना शुरू करता हूँ। ये मेरा सॉल्यूशन रीजन है, ज़रा गौर करें। लेट्स सपोज मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, मैं यहाँ से इधर तक आया, यहाँ से मुझे देखो इधर टर्न लेना पड़ा है, इसका मतलब है यहाँ पे एक कॉर्नर बनेगा। क्लियर। उसके बाद ये देखो मैं अपनी सॉल्यूशन रीजन की ना बाउंड्री लाइन पे ये मूव करता जा रहा हूँ, कोई टर्न नहीं आ रहा। ऐसा ही है, ये बाउंड्री सॉल्यूशन रीजन की बिल्कुल ऐसे ही आ रही है। अब यहाँ पे जब मैं पहुँचा ना तो मुझे यहाँ से नीचे टर्न लेना पड़ा, इसका मतलब है यहाँ पे एक कॉर्नर बनेगा। अब उसके बाद यहाँ से मैं नीचे आया, अब यहाँ से मुझे ना इधर मूव करना पड़ा तो यहाँ पे एक कॉर्नर बनेगा। अब यहाँ से मैं इधर आना शुरू हो गया। क्लियर। तो यहाँ पे एक कॉर्नर बन गया।
समझ लग गई है, उम्मीद है। अब कॉर्नर, क्योंकि ये लास्ट लेक्चर है चैप्टर 5 का, इसके बाद सिर्फ मैंने इस चैप्टर के आपको MCQ सॉल्व करवा देने हैं इस पे, क्लियर। और मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके बोर्ड के पेपर में उससे बाहर MCQs नहीं आएंगे वो, क्योंकि उसमें सारा कुछ ही मैं डिस्कस कर दूंगा, तो आपका पूरा चैप्टर रेडी हो जाएगा, क्लियर। अब हम इसको नाम दे देते हैं, ये देखो इसको नाम देते हैं ए का, कोई भी आप नाम दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब बेटा ये वाला जो कॉर्नर पॉइंट है एक्स एक्सिस पे है, तो वाई की वैल्यू क्या होगी 0, इसमें तो कोई मसला ही नहीं रहा। और एक्स क्या है ये काउंट कर लो 1 2 3, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब इस पे आ जाओ बेटा, इस कॉर्नर पॉइंट को मैं नाम देता हूँ बी का। ज़रा गौर करो, ये भी एक्स एक्सिस पे है, तो वाई क्या होगा 0, और एक्स की वैल्यू कितनी होगी आप इसको काउंट कर लो। ये देखो 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, तो ये लो, ये आपके पास कितना आ गया 5, क्लियर। अब इस पे आ जाए सी, इसको मैं नाम दे देता हूँ सी का, क्लियर। अब बड़ा क्लियर पता चल रहा है ये वाला जो कॉर्नर पॉइंट है, ये कॉर्नर पॉइंट कहाँ पे है बेटा, वाई एक्सिस पे है, तो एक्स की वैल्यू तो क्या होगी यहाँ पे 0 होगी, एक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 0। बाकी वाई की क्या होगी, इसको काउंट कर लेते हैं। ये देखो 1 2, ये 3 4 5 6 और 7, देखो कोई इशू ही नहीं है। अगर कोई कॉर्नर पॉइंट आपकी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के ऊपर एग्जैक्ट लाई कर रहा है तो उसका मसला ही नहीं है, क्लियर। अब इस पे आ जाते हैं बेटा, इसको मैं नाम देता हूँ डी का, मैं नाम दे देता हूँ, क्लियर। अब देखो बेटा ये भी वाई एक्सिस पे है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी 0, वाई की कोई ना कोई वैल्यू होगी, तो उसको काउंट कर लो 1 2 3। ये हमारे पास क्या निकल आए हैं, 4 कॉर्नर पॉइंट्स निकल रहे हैं। तो अब ज़रा चीज़ों को ना दिमाग में लेके आओ, जो मैंने डेफिनेशंस लिखवाई थी, तो उसमें क्या था कि कॉर्नर, जो आपके पास थ्योरम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग था, जो थ्योरम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग था वो क्या था कि आपकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू किस पे लाई करती है, हमेशा कॉर्नर पॉइंट पे लाई करती है। तो इस वजह से हमें कॉर्नर पॉइंट्स निकालने पड़ते हैं, ठीक है। और इस केस में हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था जिसको हमने मिनिमाइज करना था, इधर देखो मैं लिखने लगा हूं, इधर z ऑब्जेक्टिव, मैं इधर दोबारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इस केस में हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था बेटा, z इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। अब हमने देखना है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसको हमने मिनिमाइज करना है, क्लियर। तो बारी बारी सारे कॉर्नर पॉइंट आपने क्या करने हैं, इस अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट कर लेने हैं, ठीक है। पहले हम लिखते हैं एट कॉर्नर पॉइंट A3, 0। तो बेटा ये क्या बन जाएगा, z इज इक्वल टू 2x की जगह पे 3 और y की जगह पे 0, 3 2 6, ओके हो गया। अब हम अगले कॉर्नर पॉइंट पे चलते हैं, एट कॉर्नर पॉइंट B 5, 0। तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या रह जाएगा, ये बन जाएगा 2x की जगह पे बेटा 5 और y की जगह 0, 5 2 क्या आ गया 10। अगले कॉर्नर पॉइंट पे चलते हैं, एट कॉर्नर पॉइंट, अगला कॉर्नर पॉइंट क्या है C, और ये देखो हम इधर से देख लेते हैं क्योंकि वो 0,7 था, क्या था बेटा 0,7। तो ये आपके पास क्या बनेगा, z 2x की जगह 0 प्लस y 7, तो आपके पास क्या वैल्यू निकल आई बेटा 7, क्लियर। आखिरी कॉर्नर पॉइंट क्या था, एट कॉर्नर पॉइंट D, ये आपके पास क्या था, ये देखो 0,3 था, क्या था बेटा 0,3, क्लियर। अब पुट कर लेते हैं, तो z इक्वल टू x की जगह पे 0, क्लियर, प्लस y की वैल्यू कितनी है आपके पास 3। तो इस केस में आंसर क्या निकला बेटा, आपके पास आंसर क्या निकला 3। अब उसने इस सवाल में क्या कहा था कि आपने बताना है कि मिनिमम वैल्यू आपकी ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे
ऑब्जेक्टिव फंक्शन की किस कॉर्नर पॉइंट पे आ रही, आप बड़े आराम से देख सकते हो बेटा। ये देखो इस कॉर्नर पॉइंट पे आपके पास वैल्यू 3 6, इस पे 10, इस पे 7 और इस पे कितनी आ रही है 3। तो सबसे मिनिमम वैल्यू जो आ रही है वो किस कॉर्नर पॉइंट पे आ रही है, तो एंड पे आप लिखोगे मिनिमम एट कॉर्नर पॉइंट, मिनिमम एट कॉर्नर पॉइंट आपके पास वो कौन सा है 0,3, D0,3। क्लियर होगी बात बेटा, कोई कंफ्यूजन। अब इस एक्सरसाइज के जो आपको मैं असाइनमेंट के तौर पे देने लगूँ, क्लियर, इस एक्सरसाइज के लिए आपका चैप्टर क्लोज हो गया है। अब सिर्फ मैंने आपको ना MCQ सॉल्व करवाने हैं। क्लियर होगी बात, आपने ना ये क्वेश्चन अब असाइनमेंट के तौर पे इसको सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करवा दिया था, आपने जो क्वेश्चंस करने क्वेश्चन 2 कर लेने, 3 कर लेने। 2 मैक्सिमाइज वाला है, 3 भी मैक्सिमाइज वाला है, 4 एक मिनिमाइज वाला आया था, ये मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। क्लियर, 5 फिर आपके पास क्या है मैक्सिमाइज वाला है और 6 मिनिमाइज वाला है। क्लियर, और मैंने आपको जो क्वेश्चन 7, 8 और 9 इसमें से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करवा दिया था। और अब आपने ना सिर्फ इतना काम कर लेना है 7 और 9 की। क्लियर, 7 और 9 की इनइक्वालिटी स्टेटमेंट पढ़ के बना लेनी है। ठीक है, अगर उसमें कोई भी किसी भी तरह की कन्फ्यूजन होगी तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। क्लियर, जब मैं ये आपको MCQs इसके बाद आखिरी लेक्चर होगा उसमें सिर्फ MCQs डिस्कस होंगे इस चैप्टर के। क्लियर, जब MCQs वगैरह सॉल्व हो जाएंगे तो इन ये जितने भी नोट्स मैंने बनाए इसकी PDF भी अवेलेबल होगी। ठीक है बेटा, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट रेडी हो जाएगा। तब तक बेटा अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू।